अगर इस फिल्म के बारे में मैं एक लाइन में कहूँ तो इसको बॉलीवुड का कांतारा कहा जा सकता है। लिटरली मूवी के स्टार्ट वाले कुछ सीन्स देख के मुझको कांतारा की याद आ गई और बॉलीवुड से इससे बढ़िया कांतारा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लास्ट में कोई जल्दीबाजी मत करना थिएटर से भागने। तरस सॉन्ग को ऐसे जगह पर यूज किया जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, जिसको एटलीस्ट एक बार तो थिएटर में जरूर देखना चाहिए। ओवरऑल मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर और आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं मुंजिया को देख कर आ रहा हूं, जो कि वाकई में एक बहुत ही कमाल की मूवी है और इस मूवी के कलाकारों के साथ साथ इसके मेकर्स ने मुझको कितना इंप्रेस किया, आइए उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा मूवी वाकई में बहुत जबरदस्त है और इसके बारे में अगर एक लाइन में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि यह एक बॉलीवुड की कांतारा है, क्योंकि बॉलीवुड में इससे अच्छे कांतारा की उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। जैसा कि मूवी का नाम ही एक मराठी वर्ड है, तो इस वजह से इसकी कहानी भी एक मराठी समाज से उपजी हुई है, जिसकी कहानियां 60s और 70s में उनके दादा दादी सुनाया करते थे। यह फिल्म भी ऐसे ही एक लोक कहानी से प्रभावित है, जो कि काल्पनिक होने के बाद भी हमको ये महसूस कराती है कि यह कभी न कभी हुआ होगा। जैसे कि इस कहानी का टॉपिक क्या होने वाला है ये तो हमको ट्रेलर में ही पता चल गया था और बहुत सारे लोगों ने तो इसके ट्रेलर को देख करके ही इसकी कहानी क्या होने वाली है गेस भी कर लिया था। मैंने खुद इसके ट्रेलर रिव्यू में ही काफी चीजें बता दिया था। ये फिल्म और कुछ नहीं, उसी का अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन हाँ, फिल्म की कम लेंथ होने की वजह से यह फिल्म आपको ज्यादा बोर नहीं करेगी और आपको अपने सीट से बांधे रखेगी। जहां पर अगर आप थोड़े कमजोर दिल के हैं, यानी कि भूत प्रेत जैसी चीजों से डर लगता है, तो ये फिल्म बीच बीच में कहीं कहीं आपको डराएगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको हंसाएगी। फिल्म के विजुअल्स बहुत ही खतरनाक है और ज्यादातर चीजें रियल लोकेशंस पर शूट करी गई और इतने कम बजट में इस तरीके के विजुअल्स दे पाना कोई मैकडॉग फिल्म से सीखे। भाई अगर मैकडॉग फिल्म्स की टीम की तरफ से अगर कोई मुझको सुन रहा है, यार ये आदि पुरुष के मेकर्स को भी कुछ जाके समझा दो ना कि कैसे कम बजट में अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जिसको बचपन में ही अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था। वैसे भी प्यार छोटी उम्र की लड़की के साथ होता ही कहाँ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सॉरी सॉरी। और अब उसकी शादी होने वाली होती है, जो कि हमारे छोटे बाबू साहब नहीं चाहते, क्योंकि उनका मानना था कि यह केवल मेरी है और मेरे अलावा कोई इसको छूना तो दूर देख भी नहीं सकता। और ऐसा ही भरम हमारे देश में आजकल हर तीसरे लौंडे को। लेकिन फिर उस बाबू साहब के साथ भी वही होता है जो कि हमारे यहाँ हर आशिक के साथ होता है। लड़की की शादी हो जाती है और वह इनकी छाती पर चढ़कर अपने स्वागरात मनाने के कार्यक्रम की ओर प्रस्थान कर देती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यह चीज हमारे छोटे बाबू साहब को बर्दाश्त नहीं होती है और फिर वह निकल जाते हैं दूसरे हथकंडे अपनाने, जिससे कि वह उस लड़की को हासिल कर सके, जिसको कि हम कहते हैं तांत्रिक विद्या। और बस फिर इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है और हमारा मनोरंजन करती रहती है। की सीरीज शुरू करने के लिए मैकडॉग फिल्म्स को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने इस तरीके का कंटेंट सिनेमा हमारे बीच लाने की हिमाकत की। और उसका असर ये हुआ कि अब उनको एक के बाद एक नई फिल्में लानी पड़ रही और बॉलीवुड की तरफ से एक हॉरर कॉमेडी मूवीज का मल्टी यूनिवर्स तैयार हो रहा है। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. दोस्तों इस मूवी में मुझको सब कुछ अच्छा लगा, स्पेशली इसके विजुअल्स और कॉमिक टाइमिंग। जिस तरह से इसके एक्टरों ने अपनी कलाकारी दिखाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी, ठीक इसी तरीके से इसके राइटर भाई साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने एक बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ साथ बेहतरीन डायलॉग्स भी लिखे। साला मादर नंदन। फिल्म के अंदर गुलाब जामुन वाले डायलॉग को जहां इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसको देखते वक्त आप सीट पे उछल पड़ेंगे। सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जामुन मीठे होंगे। काऊ। और मूवी के सेकंड हाफ में दादी का डायलॉग, जहां पर वो बिट्टू से कहती हैं कि बेटा ये राक्षस और प्रेत जैसी आत्माएं हमको केवल इसलिए डरा पाती हैं क्योंकि हम डरते हैं। अगर हमने डरना छोड़ दिया तो ये फिर हमको कभी नहीं डरा पाए। तुमने अभी तक हवा बनकर अपनी जिंदगी को जिया है, अब उठो और तूफान बनकर जी और उसे हासिल करो जिससे तुम प्यार करते हो। मेरा वादा है कि दादी और पोते वाले इन सभी सीन्स को देखकर आपकी आंखें भर आएंगी और आप अपनी दादी को जरूर मिस करेंगे। ये सारे डायलॉग्स कहीं न कहीं हमको कुछ सिखाते हैं और हमारी जिंदगी के कठिन समय में याद आकर हमको उस कठिनाई से निकालने में हमारा साथ देते हैं। इसके अलावा एक जगह पर जहाँ बिट्टू बेला को प्रपोज कर रहा होता है और बड़ी ही मुश्किल से बेचारा उसको आई लव यू बोल पाता है और सामने से उसको वही जवाब सुनने को मिलता है जो कि आजकल 90% लड़कों को सुनने को मिलता है, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहां पर भी राइटर साहब ने अपने लिखे डायलॉग से हम सबका दिल जीत लिया, जहां पर बेला को जवाब देते हुए बिट्टू कहता है, कोई बात नहीं, मैं मुंजिया की तरह से तुम्हारे सर पर नहीं बैठने वाला, तुमको आजाद छोड़ता हूँ, जहां जाना है जाओ। लेकिन एक बात की गारंटी है कि जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त वैसा का वैसा ही रहेगा। जो कि हमें ये सिखाता है कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार सच में करते हैं तो उसको बांध कर रखने में प्यार की जीत नहीं, बल्कि उसको आजाद कर दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओवरऑल मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा, जिसको एटलीस्ट एक बार तो थिएटर में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका असली मजा वहीं आने वाला। मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर आप वो मजा नहीं महसूस कर पाएंगे जो कि आप थिएटर में महसूस करेंगे। और वैसे भी हॉरर फिल्मों को टीवी पर देखने पे कहाँ ही मजा आता है, अनटिल अनलेस की रूम में आप अकेले ना हो। अबे साले। सॉरी सॉरी। तरस सॉन्ग को ऐसे जगह पर यूज किया जहां पर आप सोच भी नहीं सकते और मुझको लगा ही था कि इसको ऐसे ही जगह पर यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने तरस सॉन्ग के रिव्यू वाले वीडियो में ही इसके बारे में बता दिया कि इस गाने का मेन मोटिव क्या है।
कि लास्ट में कोई जल्दीबाजी मत करना थिएटर से भागने, तब तक रुके रहना जब तक कि एंड क्रेडिट ना आ जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेकर्स की तरफ से कुछ स्पेशल, जिसको मैं तो नहीं बताने वाला। अच्छा चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें एक छोटा सा कैमियो, अब नाम नहीं बताना। हाँ तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्मी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझको ये बता दीजिएगा कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं।